मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को एक और बड़ी सौगात मिल गई है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसका लोकार्पण आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया है। अंबिकापुर के गंगापुर शराब दुकान के बाहर शराबियों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घंटों शराब पीने के बाद भी नशा नहीं हुआ। इसी दौरान शराब के लिए घर से पैसे मंगवाने को लेकर विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। डीडवाना जिले के ग्राम फोगड़ी में मनरेगा कार्य पर जा रही एक महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई है। बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्यतिथि पर साइबर क्राइम जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक ऋषा तोमर के निर्देशन में निकले इस रैली में पुलिस, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रैली में लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने का संदेश दिया गया। गोड्डा के नगर कोतवाली क्षेत्र में छात्रों ने सड़क जाम कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के सामने हुई इस घटना में छात्रों ने बिना यूनिफॉर्म स्कूल में पढ़ाई की अनुमति देने की मांग की। घंटों तक आवागमन बाधित रहा। बाद में छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। खरगोन पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोगमा थाने ने राजस्थान से हथियार खरीदने आए 2 आरोपियों और एक बिचौलियों को भारी जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9 देशी कट्टे, 4 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस और अवैध हथियारों की परिवहन में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की है। लखनऊ में पल्लवी पटेल ने करीब 500 महिलाओं के साथ विरोध मार्च निकाला है। पार्टी अपना दल ने इसे दूसरी आजादी की प्रथम क्रांति दिवस के रूप में मनाया है। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग की, मार्च को रोकने की कोशिश की और पल्लवी पटेल सहित तमाम महिलाओं को बस में बैठाकर इको गार्डन भेजा गया। प्रयागराज के माधवपुर खरकौनी में चैन छिनैती के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एसओजी और नैनी पुलिस की टीम ने लखनपुर निवासी दानिश को गोली लगने के बाद घायल किया, जबकि शमशेर और फैजल को गिरफ्तार कर छिनैती की 2 चैन, जिनमें 88,640 रुपए नगद, बाइक और देसी पिस्तौल बरामद की है। प्रयागराज में 10 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बच्चा घर से दुकान पर सामान लेने गया था और तभी से लापता था। सुबह उसका शव विद्यापीठ स्कूल के पास गुलाब के खेत में मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अमेठी में शनिश्री और पोला अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नर्मदा घाटों पर उमड़ी। बाबरी, नीलकंठ, छिपानेर और आंवली घाट पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। विधि विधान से पूजा पाठ कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। वहीं कृषकों ने बैलों और भूमि की भी पूजा अर्चना की है। सूरत में शहर कांग्रेस ने बराचा के मानगढ़ चौक पर वोट धांधली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए फर्जी मतदान के आरोपों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। कौशाम्बी में समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने थाना कड़ाधाम में जन सुनवाई की है। इस दौरान फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं और अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। शेष पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। चमोली में भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार काम करने में लगी हैं। वहीं थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकासखंड के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बुल्ढाना में मुंबई के सराफा व्यापारी शेषमल जैन के साथ समृद्धि हाईवे पर बड़ी लूट की वारदात हुई है। खामगांव
से लौटते वक्त मेहका टोल बूथ के पास 4 लुटेरों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर करीब 5 किलो सोना और नकदी से भरा बैग लूट लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुनिया में पोला पर्व मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार है, जो कृषि में बैलों की अहम भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। किसान पोला पर्व पर कृषि यंत्र की पूजा करते हैं। इस दिन बैलों को सजाया जाता है और विशेष पकवान बनाए जाते हैं। पोला पर्व का सीधा संबंध कृषि और पशुधन से है। यह पर्व कृषि और प्रकृति से कृतज्ञता का प्रतीक है। अमेठी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला कार्यालय पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ और व्यापार मंडल के संयुक्त प्रयास से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर अनिल सिंह और उनकी टीम ने मरीजों की शुगर, बीपी, ईसीजी और अन्य जांच की है। मौके पर ही बीमारियों से संबंधित दवाइयां और उचित सलाह भी दी गई। दिल्ली के रोहिणी जिले के मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीती रात आई ब्लॉक में 4 से 5 युवकों ने सागर नाम के युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया है। यह एक महीने में 5वीं घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जावत तहसील के मोरवन बांध के लबालब होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 52 फीट क्षमता वाला यह बांध अब पूरी तरह भर चुका है और इसकी वेयर पानी छोड़ा जा रहा है। 20 किलोमीटर लंबी नहर से 18 गांवों के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। वहीं पेयजल आपूर्ति भी सुधरेगी। देवरिया के राम गुलाम टोला पिंडरा पूर्वी में अमन पब्लिक स्कूल के सामने दर्दनाक हादसा हुआ है। 35 वर्षीय मजदूर विजय शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई है। वह मकान की सफाई का काम कर रहे थे, तभी हादसा हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मसूरी के काट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास भारी भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरने से लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। पीडब्ल्यूडी की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर आवागमन बहाल कर दिया है। मेरठ के थाना चानी क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर वसीम कुरैशी पुलिस की गोली से घायल हो गया है। वसीम पर गोकशी और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद कर ली है। मुरैना जिले के ग्राम ऐती पर्वत स्थित प्राचीन शनि मंदिर पर शनिचरी अमावस्या के पावन अवसर पर शनिवार को विशाल मेले का सफल आयोजन हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, भोपाल, कोटा समेत विभिन्न राज्यों से लगभग 6 लाख श्रद्धालु भगवान शनिदेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नीलवाना जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले धरने पर बैठे। यह धरना दौसा लालसोट तहसील में तहसीलदार और कार्यालय स्टाफ के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी के बीच बारिश की संभावना नहीं है। इसके बावजूद चंबल नदी उफान पर है और पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा, झालावाड़ और हड़ौती में भारी बारिश के कारण कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी चंबल नदी तक पहुंच गया है, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। इस माइनिंग कॉन्क्लेव से 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। यह शहर प्रदेश सरकार और स्थानीय उद्यमियों के बीच गहरे सहयोग का प्रतीक बना। इस आयोजन से मध्य प्रदेश में खनन निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गंजबसौदा नगर के पास ग्राम उकायला में 20 वर्षीय रोशनी कुशवाहा को घर में मौजूद सांप ने डस लिया। उसे अस्पताल
जो तत्काल मेडिकल कॉलेज विदिशा ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर अस्पताल में इलाज और एंटीडोज मिलने से सर्पदंश के मामले में जान बचाई जा सकती थी। सोनभद्र जिले में भारी बारिश के चलते धंधरौल जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। जलस्तर 31 फीट तक पहुंचने पर सिंचाई विभाग ने बांध के 22 में से 12 फाटक खोल दिए हैं। लगभग 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बांध की क्षमता का 90% रिजर्व रखते हुए नियंत्रित किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई विवादों में आ गई है। एक युवक की तलाश में पुलिस ने उसकी बहन के घर में बिना सर्च वारंट घुसकर तलाशी ली और महिला से मारपीट की है। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांकेर पुलिस ने साइबर अपराध का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने IDFC फर्स्ट बैंक कांकेर शाखा के खाते में रकम ट्रांसफर की थी। पुलिस ने म्यूल अकाउंट को फ्रीज कर जांच शुरू कर दी है। बचेगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्हारवार गांव में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 4 साल की मासूम दीक्षा खंगार गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के बाद परिजनों से बचेगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक को देखते हुए दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रेहटी के शाहगंज में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में रैली निकाली। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उचित दाम पर खाद यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने प्रशासन पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सहारनपुर के ननौता में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की शिकायतों के बाद एसडीएम रामपुर मनिहारन डॉक्टर पूर्व शर्मा और ननौता पुलिस ने होटल कोयो पर छापेमारी की है। इस दौरान कई जोड़ों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप है। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता आभा चौधरी ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एसडीएम ने बुद्धि विहार स्थित आराध्यन बिजनेस सेंटर में ग्राहकों के ऑफिसों को गलत तरीके से सील किया है। आभा ने कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है और कहा है कि ग्राहकों व स्टाफ से अभद्रता भी की गई है। झांसी के बामीर गांव में चेक डैम में डूबने से पूर्व प्रधान के 14 वर्षीय नाती सौरभ की दर्दनाक मौत हो गई है। सौरभ अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था, लेकिन गहरे पानी में डूब गया। दोस्त डरकर घर लौट गए और परिजनों को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। औरेला थाना क्षेत्र के जोगीस्तार गांव में जंगली सियार के हमले से दहशत है। देर रात रिहायशी इलाके में घुसकर सियार ने पुरुष, महिला और बच्चों पर हमला कर दिया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। जिला अस्पताल में जिनको भर्ती किया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेकिन सियार जंगल की ओर भाग निकला है। प्रदेश भर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने आज सभी तहसील मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। फतेहपुर में जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार मौर्य के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की है। बलिया में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता लाल सिंह को दबंगों ने ऑफिस में घुसकर लात और घूसों से पीट दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 की संख्या में दबंग कार्यालय पहुंचे और बिना किसी कारण के मारपीट करने लगे। उस समय विभागीय डायरेक्टर की वीसी भी चल रही थी। मारपीट कर दबंग मौके से फरार हो गए। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि साथी वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने मानपुर में जाम लगा दिया है और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव ढाकर में मामूली बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। खेलते वक्त बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए हैं। विवाद इतना बड़ा कि 18 वर्षीय दिलशान की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। भीलवाड़ा के लाड़नू क्षेत्र में पाबोलाव मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें रोडवेज बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हर साल गणेश उत्सव के बाद गणपति विसर्जन से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इस बार इंदौर में इसे रोकने की खास तैयारी की गई है। शहर में ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे खुद आर्ट एंड क्राफ्ट संस्थाओं की मदद से मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। कांकेर जिले से भ्रष्टाचार की बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां महज 1 महीने में बना शाला भवन जर्जर हालात में पहुंच गया है। ग्राम बासन माही में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के करीब 24 लाख रुपए की लागत से माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन भवन की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और छत से पानी टपकने लगा है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। मॉल रोड समेत कई जगहों पर गहरे गड्ढे से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थिति पर नाराज भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने नगर पालिका की लापरवाही को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिकायत की है। मंत्री ने तुरंत निरीक्षण के बाद मॉल रोड का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करने के आह्वान के बाद व्यापारी संगठनों ने स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नेताजी चौक से रैली निकालकर कचहरी चौक तक पहुंचते हुए जनता से विदेशी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर कहा, आज ही के दिन चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, जिससे भारत को एक नई पहचान मिली थी। मैं सभी को इस महान उपलब्धि पर बधाई देता हूं। दतिया में 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया है कि नाबालिग दोस्त के साथ उड़नू की टोरिया पर गई थी, जहां 5 दरिंदों ने मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि उक्त घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शाहजहांपुर में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह मामला पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने थाना सदर बाजार में यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी की टिप्पणी से उनकी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं और यह देश के पीएम का अपमान है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में सरपंच साहिल मधुकर की दबंगई का मामला सामने आया है। खुद को विधायक का नाती बताकर समर्थकों संग जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ी, जमीन मालिक से मारपीट और गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।